नाम विजय यादव है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। जनपद सोनभद्र में ओबरा एक शहर है, मैं वहां से आया हूं और हमारे साथ में हमारी पत्नी भी आई हैं। हमें सर्वाइकल प्रॉब्लम था, हमने कई बार जगह जगह दवा लिया, जो है उतना आराम नहीं हुआ। और हमारी पत्नी को भी पीछे जो है कमर में और उनके पीछे रीढ़ की हड्डी में दर्द था, जो है कई बार उनका मैंने MRI भी कराया और एलोपैथिक दवा भी लिया, बट आराम नहीं हुआ। हम लोगों ने अपने मित्रों से पता किया तो पता लगा कि यहाँ पे इलाज होता है। तो हम लोग, चूँकि पत्नी भी हमारी बाबा रामदेव जी की संस्था से, उनके विचारों से पहले से प्रभावित रही हैं, तो हम लोग यहाँ पे आए जो है, और आज 5 दिन रहे और लगातार यहाँ के सभी स्टाफ, सभी लोगों का व्यवहार बड़ा अच्छा रहा। और हम लोग को जो है जो तकलीफ़ थी, दोनों लोगों को तकलीफ़ में बहुत आराम मिला जो है। और जो यहाँ के खाने की व्यवस्था रही, जो उन्होंने जूस दिया और दवाई दी जो है, वो निश्चित रूप से कारगर रही। मेरा नाम ओम हरे साहू, मैं भाटापारा, ज़िला बलौदाबाजार, छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं यहाँ आया तो अभी इंसुलिन अपनी सवेरे को 10 मिनट लेता था, शाम को 7 मिनट लेता था। 7 दिनों के उपचार पश्चात सवेरे मेरी यूनिट अभी है 5 और शाम को है 4। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मधुनाशनी, मधुग्रिट और बताए गए उपाय से मेरी इंसुलिन ख़त्म हो जाएगी। और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ की व्यवस्था। मेरा नाम यशु सिंह है, मैं पुणे से आया हूँ। मैं 30s में हूँ, अपने अर्ली 30s में। ऐसी कोई बड़ी बीमारी तो नहीं थी, लेकिन आजकल यूथ में काफ़ी टाइम से देखा जा रहा है कि स्पेशली वैक्सीनेशन और कोरोना के बाद से बहुत सारे ज़ुकाम की दिक्कतें आने लग गई, लोगों को एलर्जी होने लग गई है, कंटिन्यूस छींकें होती है, रोज़ सुबह ज़ुकाम होता है। तो वो प्रॉब्लम मुझे भी थी। रोज़ सुबह उठ के 20-25 बार छींकना, फिर ठंडा गर्म होगा, फिर आप नहाने जाओगे, फिर टेम्परेचर चेंज होगा बॉडी का, फिर 20-25 बार छींकते हो, तो काइंड ऑफ एलर्जी होती है, तो जाती नहीं है। एलोपैथी में इसकी दवा शायद से सिर्फ सिट्रजीन है, अलग अलग कंपनी अलग अलग नाम से सेम सॉल्ट बेचती है, पर ये दवा आपके कफ को निकालती नहीं है, इसको ख़त्म नहीं करती है, अवॉइड करती है। तो मैं काफ़ी टाइम से परेशान था। कोरोना के पहले थोड़े टाइम सुबह सुबह ज़ुकाम रहता था, आधे घंटे, लेकिन वो ठीक था। लेकिन वैक्सीनेशन के बाद, कोरोना के बाद तो काफ़ी चेंज हो गया। हर बार जब भी आपको ज़ुकाम हो, बढ़ जाता है, एलर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, फिर डस्ट एलर्जी हो जाती है, उससे आप धूल में हो तो सेम चीज़ फिर से होने लग जाती है, एलर्जी होने लग जाती है। बहुत ज़्यादा दिन भर आप छींकते ही रहते हो, 8-8 घंटे की प्रॉब्लम रहती है। तो ये काफ़ी बढ़ गया था 1 साल से, और ये 15-20 दिनों से काफ़ी ज़्यादा हो गया था। और मैंने काफ़ी फ्रेंड से बात की है, मेरे रिलेटिव्स भी हैं, सबको कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम कॉमन होती जा रही है। फीवर जितना कॉमन था, उतना ही एलर्जी और ये छींकने की प्रॉब्लम कॉमन हो गई है। तो उस चीज़ की वजह से भी मैं यहाँ आया था। तो वो चीज़ यहाँ पर नॉर्मल जो हमें करवाया गया, प्राणायाम तो करवाया, साथ में थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल का ऑयल डाल के जो करवाया, स्टीम बाथ और ये सब करवाया, स्टीम दिलवाया गया, दवाइयाँ खिलाई गई, इससे काफ़ी आराम है। अब रोज़ सुबह मुझे छींकें तो नहीं आ रही हैं। मैं 7 दिन के लिए आया था, जितना मैं फॉलो कर पाया मैंने फॉलो किया, काफ़ी हद तक फॉलो किया, 70-80% रूटीन यहाँ का, और डाइट भी। तो छींकें आनी बंद हो गई हैं रोज़ सुबह, एलर्जी उतनी नहीं होती है, जो ठंड लगती थी, जो कफ जमा होता था, वो नहीं हो रहा है। थोड़ा बहुत अभी भी है, खांसी अभी भी है, लेकिन वो टाइम से चली जाएगी। तो ट्रीटमेंट में काफ़ी अच्छा सुधार है। जो यहाँ पे थेरेपीज दी जाती हैं, जो मसाज किए जाते हैं, जिन ऑयल से किया जाता है, वो आपको अच्छे तरीके से इम्पैक्ट करते हैं। और बिना किसी एलोपैथी की एंटीबायोटिक खाए बिना आपको ये चीज़ का ट्रीटमेंट अच्छा होता है। अगर मुझे 60-70% आराम मिल रहा है तो आई एम प्रीटी श्योर इस चीज़ का इलाज काफ़ी आसानी से हो जाएगा। मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करूँगा और धीरे धीरे इस चीज़ को ख़त्म करूँगा। दूसरा, नॉर्मली आपको UTI की प्रॉब्लम फीमेल्स में होती है, मेल्स में कम होती है, लेकिन मुझे वो हो गई थी, उतनी ज़्यादा नहीं थी, बट वो हो गई थी। तो उसका इलाज भी कहाँ पे नॉर्मली हुआ, गोखरू का जो जल पिलाया जाता है, साथ में एक दवा, 2-3 दवाइयाँ हैं, चंद्रासव, ये सब, तो वो पी के काफ़ी आराम मिला मुझे। 70-80% उसमें भी आराम है। मैं मनीष ताराचंद शर्मा, अकोला, महाराष्ट्र से आया हूँ। मुझे बदन में दर्द रहता था और शुगर प्रॉब्लम थी, शुगर ज़्यादा हो रही थी, 265 बढ़ रही थी, और टॉन्सिल्स की तकलीफ़ थी, और बार बार टेम्परेचर आता था। मैंने पतंजलि वेलनेस में ट्रीटमेंट किया 7 दिन का, बहुत फ़ायदा हुआ। और यहाँ की जो ट्रीटमेंट मेडिसिन दिए डॉक्टर्स लोगों ने, उससे भी फ़ायदा हुआ। साथ में जो थेरेपी दी है डेली रूटीन में, सुबह 8:30 से 1 बजे तक, और फिर दोपहर में 2 से शाम में 6 बजे तक, तो थेरेपी से भी काफ़ी आराम मिला। मैं बच्चा लाल उर्फ बचान सिंह, पीतम्बरपुर, ज़िला कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश निवासी हूँ। मुझे कई सालों से किडनी और लीवर की दिक्कत थी। मुझे कोरोना भी हुआ था और दवा कराने में कोई लाभ नहीं मिलता था, पूरे बदन में दर्द होता था। मैं पतंजलि योगपीठ आपकी बार दूसरी बार आया हूँ और यहाँ से मुझको संपूर्ण लाभ हुआ है। मैं शिखा वर्मा, दिल्ली से।
मेरे लेगामेंट इंजरी हो गई थी, लेगामेंट टूट गए थे बिल्कुल। तो वहाँ दिल्ली वाले डॉक्टरों ने सबने ऑपरेशन बोल दिया, पर मेरे ये मन में थी कि मैं पतंजलि जाऊँगी वेलनेस में तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी। तो मेरे अब 50% आराम है, अब बाकी रेस्ट है, थेरेपी वगैरह बहुत अच्छी, इतनी बढ़िया। मैं तो कहती हूँ जन्नत है ये। स्वामी जी ने जिंदा लोगों के लिए स्वर्ग बना दिया। मेरे थोड़ी जैसे ओवरी वगैरह में गांठें बता दी थी, सिस्ट बता दी थी, कैंसर की शिकायत बता दी थी। तो सिर्फ स्वामी जी को यूट्यूब पे फॉलो करके मैंने सारी सिस्ट मेरी ख़त्म हो गई। 5 साल पहले मेरे ब्लॉकेज हो गई थी हार्ट में, मैंने स्वामी जी की वीडियो देख के, स्वामी जी को फॉलो करके, कोई स्टंट नहीं डलवाया दोनों नसों में, और मैंने अपनी ब्लॉकेज खोल ली। उसके बाद अब 6 महीने पहले मेरी ये इंजरी हुई थी, पर मेरी ही गलती से इन्होंने कहा था झटका नहीं लगना चाहिए, बस मैं दोबारा गिर गई तो मेरी इंजरी हो गई। मैं इंग्लिश कोई दवाई नहीं खाती, सिर्फ स्वामी जी को फॉलो करती हूँ, कभी बुखार की भी दवाई नहीं खाती हूँ। मैं स्वामी जी को फॉलो करती हूँ। स्वामी जी धन्यवाद बहुत बहुत। स्वामी जी मैं तो कहूँगी कि मेरे भारत के रतन है, अनमोल रतन जिसको कहते हैं ना, स्वामी जी ऐसा रतन है हमारे देश के लिए क्या वर्ल्ड के लिए ही है जो दुनिया आ रही है। तो स्वामी जी लाख लाख करोड़ करोड़ धन्यवाद। मैं विजय यादव उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले का रहने वाला हूं। मैं विगत 2 वर्षों से सर्वाइकल प्रॉब्लम की समस्या झेल रहा था। मैं यहां पे 31 तारीख को आया और मेरा लगातार यहां पे ट्रीटमेंट हुआ जो है, और मेरे साथ पत्नी भी आई हैं, वो भी जो है कि दिक्कत में थी, परेशानी में थे। और इन 4-5 दिनों में यहाँ के जो हमें इलाज मिला, बहुत अच्छा इलाज मिला, जिससे जो है हमारे जो तकलीफ़ थी उसमें 80% का आराम मुझे मिला। मैं गोपाल दास, मेरी पत्नी आशा देवी, इनको मैं हिमाचल के रहने वाले हैं। इनको किडनी की प्रॉब्लम थी। हम यहाँ 27 तारीख को पहुँचे। यहाँ आने के बाद इनको रिलीफ मिला है, कैटेनर रिलीफ मिला है, और जो टांगों में इनको दर्द होती थी, रात को सोया नहीं जाता था, बेचैनी से लगती थी, उनमें भी काफ़ी 99% फ़र्क पड़ गया है। नींद नहीं आती थी इनको, नींद आना शुरू होगी, और गैस बनती थी, गैस भी उनका भी आराम मिल गया। मैं गुरुदेव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हम संदीप खोबरागड़े बात कर रहे हैं, मुंबई महाराष्ट्र से आए हुए हैं। साथ में हमारी पत्नी सुप्रिया जी भी आई हुई है। हमें माइग्रेन का बहुत तकलीफ़ था। इंडिया टीवी देखकर हम बाबा जी का उपवास और योग से हम माइग्रेन 70% ठीक हुआ। माझं नाव श्री दादासाहेब ठाकरे, जिल्हा अमरावती। माझा हर्नियाचा प्रॉब्लेम होता, स्किन डिसीज होते थोड्या, आणि BP आहेच मला, तर त्याकरता मी इथे आलेलो होतो। सोबत माझे पत्नी आणि माझी आई, त्यांना मी सोबत घेऊन आलेलो होतो, आणि ते पण आहेत। आणि मिसेसचे पण आपला मायग्रेनचा प्रॉब्लेम होता, तिचा पण बऱ्यापैकी चांगला आहे। आणि माझं हर्नियाचा जो प्रॉब्लेम होता, गेले 4 वर्ष झाले माझा हर्निया होता। हर्निया टोटली जवळजवळ एवढी घाट येथे बेंबीच्या वर यायची, पण गेल्या आज 4 दिवस झाले आणि 5वा दिवस आहे आजचा, पूर्णतः काहीही दिसत नाही, पूर्णतः आत गेलेली आहे। एवढा फायदा झाला की आजपर्यंत मी बऱ्याचशा हॉस्पिटलमध्ये गेलो। आता अचलपूरला मी बघितले 70,000 80,000 1 लाख रुपये जवळजवळ मला खर्च सांगितला होता। तर पैशाचा थोडासा विचार करून म्हटलं नंतर बघू, त्रास तर काय नाही आता सध्या, तर नंतर विचार करू कधी ऑपरेशन करायचं। आतून सांगायचे की आतून जाळी टाकायची, चिरा मारून जाळी टाकल्यानंतर हे बाहेर येणार नाही, अशा पद्धतीने डॉक्टरच्या मी बऱ्याचशा सल्ला घेतल्या, ओपनिंग घेतल्यात बरेचसे। त्यानंतर माझ्या बऱ्याच दिवसापासून मनात होतं की मी रामदेव बाबाकडेच जाईल, तेथे जर समजा झालं नाही माझं तरच मी हॉस्पिटलमध्ये जाऊन हर्नियाचं ऑपरेशन करेल। तर मी आज इथे आलो आहे, आणि खरंच एवढा अनुभूत मला लाभ मिळाला की मी कधी विचारसुद्धा केलेला नसेल या गोष्टीचा, आणि केलेला नव्हताच, मी विचारसुद्धा केलेला नव्हता की हर्निया आहे 4 दिवसात
5व्या दिवशी माझा क्लिअर होईल 4 वर्षापासूनचा, ते मला कसं मनाला सुद्धा असं मला कधी कधी असं वाटतं की खरंच की काय की झालं आहे का नाही. पण तरी हात फिरून बघितल्यानंतर असं वाटतं की नाही 100% आपलं झालेलं आहे. तिथे म्हणजे एवढा मोठ्या प्रमाणात नाही, पण येथे एवढ्या प्रकारच्या बस्त्या आहेत, एवढ्या प्रकारचं इथं चेक करण्याचे साधनं आहेत, एवढ्या प्रकारचे व्यायामानुसार काही काही गोष्टी क्लिअर होते आहेत, काही काही बत्त्या देऊन होते आहेत, काही काही औषधीने होते आहेत. म्हणजे भरपूर प्रकारचे. माझं एक सर्व साधारण कुटुंबातल्या किंवा सर्वांना माझं आव्हान आहे की तुम्ही खरंच एकदा तरी पतंजलीमध्ये येऊन बरं का त्याचा लाभ घ्यावा. मेरा नाम अभिजीत भट्टाचार्य है, मैं नोएडा से आया हूँ. मुझे पिछले 23 साल से कोलाइटिस की समस्या थी, जिसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं, IBS. तो मुझे IBS D ज़्यादा था और C भी कभी कभी होता था. इसके वजह से मुझे 2 बार वर्टिगो के स्पेल्स भी हुए. दोनों बार मैं अपोलो में एडमिट रहा, बट वहाँ पर वो लोग कुछ भी डिटेक्ट कर नहीं पाए. अब मैं पतंजलि वेलनेस सेंटर में आया हूँ. अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेद प्रोसेस बहुत स्लो है, बट मुझे यहाँ पर पिछले 5 दिन में लगभग 70% रिकवर हो चुका है. मेरा जो ब्लीडिंग है, म्यूकस एक्सक्रीशन है और जो पस आदि जो भी एक्सक्रीट होता था, लगभग 1 घंटे में 8 से 10 बार मुझे मोशंस होते थे. अब पूरे दिन में लगभग 3 से 4 बार में वो रिड्यूस हो चुका है. तो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है. मैं सभी से अनुरोध करता हूँ, जिनको भी कोलाइटिस की समस्याएं, आप तुरंत एलोपैथी और होम्योपैथी में समय बर्बाद न करें. आप तुरंत आयुर्वेद की शरण में आ जाएं और वेलनेस सेंटर में आकर तुरंत उसका अपना इलाज कराएं. मैं अरविंद त्रिवेदी, वडोदरा गुजरात से, और मैं कोलाइटिस की बीमारी से पीड़ित था. काफ़ी 6 महीने से काफ़ी तकलीफ़ में था. काफ़ी एलोपैथिक डॉक्टर्स को भी दिखाया मैंने, पर मुझे कुछ उसका ज़्यादा इतना रिज़ल्ट नहीं आ रहा था. और मैंने काफ़ी टेस्ट भी करवाए थे, कोलोनोस्कोपी, एंडोस्कोपी, सोनोग्राफी 2-3 बार करवाए, पर उसका कोई इतना रिज़ल्ट नहीं आया. पर पतंजलि के जो वैद्य जी थे हमारे बड़ौदा में, उनसे बात करके उनसे मुझे कुछ दवाएं दी, कुछ आसन्स वगैरह बताए. उसके बाद मुझे तुरंत बेनिफिट मिला और उसके बाद मैं पतंजलि वेलनेस में अभी 7 दिन से हूँ और यहाँ पे काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट मुझे मिला और काफ़ी फ़ायदा है. मेरा नाम प्रमोद कुमार बर्नवाल है. मैं देवघर झारखंड बैद्यनाथ धाम का निवासी हूँ. मुझे 7 साल से बीपी की शिकायत थी और शुगर भी था. अभी पिछले 1 साल से मैं देवघर में योगा करता हूँ और कराता भी हूँ, और तब से मैं अभी 6 महीना से सारा दवाई बंद कर दिया हूँ बीपी और शुगर का. अभी 6 महीना से मेरी सारी दवाई बंद हो गई है. मैं इस बार पतंजलि आया तो और इतने सारे व्यवस्था देख के तो मैं आश्चर्यचकित हो गया कि इतने व्यवस्था यहाँ पर पतंजलि में है. ये बहुत बड़ी बात है. हमने जितने आदमी से बात की, सबको एक कहा कि एक बार आप पतंजलि आओ. कोई भी असाध्य रोग है तो उसके लिए आओ. बीपी शुगर तो कॉमन बीमारी है, वो तो चुटकी में निकल जाएगा. मैं सज्जन कुमार देवघर बाबा धाम झारखंड से आया हूँ. 6 दिन मुझे हुआ. घुटने में काफ़ी दर्द रहता था सीढ़ी में चढ़ने वगैरह, तो 6 दिन में हमको बहुत लाभ मिला और ये व्यवस्था देख करके हम बहुत प्रसन्न हुए. ऐसा व्यवस्था हमको लगता कहीं भारत में ऐसा नहीं होगा. मैं रमाकांत वर्मा और मेरी धर्मपत्नी उमाबेन वर्मा अहमदाबाद से आए हुए हैं. हमको 2 साल से प्रोस्टेट की तकलीफ़ थी और घुटनों में दर्द था. यहाँ मार्च में पिछली बार आए थे तो काफ़ी आराम हुआ है. 90% हमको रिलीफ है. और हमारी धर्मपत्नी उमाबेन को भी कमर में दर्द थी 20 साल से और अस्थमा की प्रॉब्लम थी, पंप भी लेती थी 8 साल से. यहाँ की दवाओं से 8 महीने की दवाओं से काफ़ी आराम हो गया है. दोनों तकलीफ़ों में इनको काफ़ी राहत है. अभी इनको हाथ में थोड़ा नस दब रही है, इसके लिए हम दूसरी बार ट्रीटमेंट के लिए आए हैं. मुझे आशा है कि इनको पूरा आराम हो जाएगा. उमा बेन ने
प्राणायाम से अपने बीपी का इलाज ऐसे बिना दवा के कर लिया है। उनका बीपी आज ठीक है, हमको कोई भी दवा नहीं लेना पड़ता है। बाकी प्रोस्टेट मेरा, इनका अस्थमा, थोड़ी थोड़ी दवाएं कुछ चालू हैं, जिससे हमें फ्यूचर में काफ़ी आराम हो जाएगा। मेरा नाम गजेंद्र कुमार पांडे है। मैं उत्तर प्रदेश अमेठी ज़िले से आया हूँ और मेरी वाइफ का नाम सुशीला पांडे है। मुझे पिछले 8 सालों से कमर दर्द और पिछले 4 सालों से सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी। सर्वाइकल का दर्द मेरा 80% तक यहाँ पे पतंजलि ये वेलनेस में आने के बाद मुझे बहुत रिलीफ मिला और कमर के दर्द में भी लगभग 40% की रिलीफ मिली और मेरी वाइफ को भी सर्वाइकल और कमर के दर्द में कम से कम 80% इन्होंने दोनों में लाभ पाया हुआ है। यहाँ की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। यहाँ एक बार आने पर बिल्कुल एक जो नेचर के नज़दीक लगता है, ऐसा कि मतलब हर एक चीज़ स्वामी जी के द्वारा यहाँ पे जितनी भी व्यवस्था की गई है वो बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। मेरा नाम कुमारी मंजुलता है। मैं झारखंड रांची से आई हूँ। मैं योगपीठ के बारे में सुनी थी या टीवी में भी देखी थी, तो मैं बोली कि मैं एक बार यहाँ आके दिखाऊं। तो मेरा थायराइड, अस्थमा, बीपी, जोड़ों में दर्द आदि बहुत प्रकार की समस्याएं थी, लेकिन मुझे यहाँ आने से अनुभव हुआ कि मुझे 50% मैंने रिजल्ट अच्छा हुआ। मैं अर्चना अग्रवाल जलंधर पंजाब से। मैं यहाँ पर योगा वेलनेस सेंटर में, पतंजलि वेलनेस सेंटर हरिद्वार में आई थी। मुझे मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। एक सर्वाइकल गैस की बहुत प्रॉब्लम रहती है, यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हैं और लेग्स बहुत पेन करती थी। तो यहाँ पर थेरेपीज़ लेने के बाद मुझे 70% आराम है। एक तो शिंगी लगवाने से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। मैं बोकारो झारखंड से हूँ। मेरा नाम बेबी सिंह है और मैं पतंजलि पहली बार आई थी। तो यहाँ का ट्रीटमेंट वगैरह बहुत अच्छे हैं। यहाँ मेरे हस्बैंड को क्रिएटिनाइन लेवल बढ़ा हुआ था और चलने में थोड़ा प्रॉब्लम होता था। यहाँ 1 सप्ताह में रुकी तो कुछ सुधार हुआ है और यहाँ की सेवा में भी बहुत यहाँ के स्टाफ लोग भी बहुत अच्छे हैं, सेवा भी अच्छी मिलती है। मेरा नाम मोहन बर्नवाल है। मैं झारखंड का देवघर बाबा धाम से आया हूँ ट्रीटमेंट कराने। यहाँ का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। यहाँ के डॉक्टर लोग जो हैं, कर्मचारी लोग हैं, बहुत अच्छे व्यवहार है और अभी मैं अच्छा हो गया हूँ, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा नाम प्रेम प्रकाश पाठक है। मैं लखनऊ से आया हूँ। मेरे को कमर दर्द की समस्या थी और डायबिटीज़ की समस्या है और यहाँ पर ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छी तरीके से हुआ। कमर दर्द बिल्कुल ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया और डायबिटीज़ भी काफ़ी नियंत्रण में आ गया है। और यहाँ पर सभी लोगों का व्यवहार इतना अच्छा था कि मैं मंत्रमुग्ध हो गया और मैं भविष्य में भी साल में एक बार कोशिश करूँगा कि यहाँ आते रहें। मेरा नाम है कैलाश जाट, MP धार। मेरी जो परेशानी थी सब में आराम है और शुगर भी नॉर्मल है, BP भी नॉर्मल है और जो ट्यूमर था उसमें भी बहुत आराम है। मेरा नाम किरण सिंह है। मैं बिहार राधानगर से आई हूँ, सुपौल राधानगर से। मेरे हड्डी में दर्द था और अस्थमा की भी शिकायत थी और स्किन का एलर्जी भी था। तो हमें पेन में बहुत ज़्यादा आराम मिला है, सब चीज़ में आराम मिला है। मेरा नाम नम्रता सिंह है। मैं बिहार राज्य के सुपौल ज़िले से आई हूँ। मुझे थायराइड था, थायराइड और विटामिन D की कमी थी। राइट फुट में पेन था, जो श्रृंगी करवाई तो बहुत ही आराम मिला और आई बहुत वीक था मेरा। यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है और हमको करीब 6 दिनों में 75% हमको आराम मिला है। मैं नारायण तिवारी बोकारो स्टील सिटी झारखंड से आया हूँ, रहने वाला बिहार का हूँ। मुझे प्रॉब्लम थी ये ब्रेन स्ट्रोक के चलते पैर में लकवा का शिकायत था। दूसरा चीज़ पेट में गैस बनता था बहुत और थर्ड में ये खांसी बहुत आती है। खांसी में बलगम के सहित जो सांस रुक जाती थी, चलने में प्रॉब्लम था, ये सब प्रॉब्लम था। और उस साथ में हमको
ये फिजियोथेरेपी से यहाँ बहुत आराम हुआ है हमारे पैर में, खांसी में भी बहुत रिलीफ मिला है, पेट बहुत हमारा शांत हुआ है, पहले से बहुत अच्छा हुआ है। अगर रह के आदमी मेंटेन करे, काम करे, जो प्रोसेस खाने का चाहे रहने का बताया जाता है वो अगर करे आदमी तो बहुत फ़ायदा होगा। मेरा नाम रीमा कुमारी है, हम झारखंड से आई हूँ। मेरे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द थी, मुझे लगता है 100 में मैं तो 95% रैंक दूंगी। और पेट में भी प्रॉब्लम थी, दर्द तो मेरा तो गायब हो गया, थोड़ा है कुछ, वो भी कुछ दिन में चले जाएगा। और मैं बहुत बहुत बाबा स्वामी बाबा का धन्यवाद करती हूँ, जो यहाँ आई मेरी सारी बीमारी ठीक हो गई। यहाँ की व्यवस्था एकदम बहुत ही अच्छी है, एकदम बहुत बहुत अच्छा ही है। सारे स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, मैं सबका धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम कमलजीत है, जो मेरा बेटा परविंदर है, इसको सेरेब्रल पॉल्सी थी। हम यूके से आए हैं, सो हम यहाँ पर 15 दिन के लिए आए थे। जब से हम आए हैं मेरे बेटे को बहुत फ़र्क लगा है, अच्छा लगा है सिंगी लगाने से भी। सो डॉक्टर्स ने भी काफ़ी सपोर्ट दिया है, जो इसका थेरेपिस्ट था MTC में बहुत अच्छा चला। सो ये हैप्पी था, इसका अटेंडेंस भी बहुत अच्छा था। सो मेरा बेटा चलने भी अच्छा लगा है, इसका पैर भी सीधा हुआ है, राइट साइड इसकी वीक थी, तो इसके शोल्डर में भी प्रॉब्लम थी, वो भी सीधा हुआ है, सो डिस्कम्फर्ट नहीं है। सो मेरे को भी काफ़ी प्रॉब्लम थी, सो मेरे को बैक प्रॉब्लम थी, आर्थराइटिस था, काफ़ी अच्छा लगा है मुझे दर्द में, सब में। जैसे सब देखते हैं, अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ बाबा जी का और सबका। मेरा बेटा पहले बोल नहीं पा रहा था, अब वो बोलने की कोशिश कर रहा है, जो कुछ कहेगा इसमें। बेटा, या थैंक यू। वो बोलता है कि आई एम हैप्पी एंड आई फील बेटर एंड आई फील बेटर, ऐसे बोल रहा है इंग्लिश में। मेरा नाम विवेकानंद यादव है, मैं अररिया बिहार से आया हूँ। मैं यहाँ पतंजलि में आकर के अपना इलाज कराया। मुझे बीपी की शिकायत थी, लो बैक था, और इसके बाद प्रोस्टेट की समस्या थी, तो इस तरह से इलाज कराने के बाद मुझे काफ़ी राहत मिली। मैं विजय कुमार सिंह कोरबा छत्तीसगढ़ से यहाँ पतंजलि में ट्रीटमेंट कराने के आया। हमारे को डायबिटीज़ का प्रॉब्लम था, 6 दिन में हमने 6 kg वेट लॉस किया, और शुगर जो फास्टिंग में वो रिड्यूस हुआ है अभी विदाउट मेडिसिन। मेरा नाम सरिता है, मैं छत्तीसगढ़ कोरबा से आई हूँ। मुझे नी प्रॉब्लम था, सर्वाइकल था और गैस की प्रॉब्लम थी और बीपी और थायराइड भी था। यहाँ आके मेरा 3 kg वेट कम हुआ है और नी पेन में भी काफ़ी रिलीफ है। शोल्डर तो मैंने सिंगी थेरेपी ली थी, उससे काफ़ी आराम मिला है। मैं संजीव कुमार, बिहार से, मेरा घर सारण जिला में हुआ, चौसिया सोनपुर। एक्चुअली मैं यहाँ पतंजलि में आया, एक हमारे मित्र बताया, जो कि मेरे गले में इन्फेक्शन, थ्रोट बैक्टीरिया थी और उसके वजह से कान भी दर्द कर रहा था, जो कि 2-2.5 साल से मैं परेशान था। और यहाँ मैंने दिखाया, एक हमारे मित्र बताया, तो एक्चुअली यहाँ का थेरेपी या जो भी मेडिसिन बेस्ट रिजल्ट आया मुझे। 80% एक्चुअली रिकवर अभी दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ 12 से 13 दिन आज रहा, रिकवर 80% हमें दिखाई दिया। मैं आचार्य कृष्णानंद नोटियाल केदारनाथ गुप्तकाशी से यहाँ पर आया हूँ और अपने साथ में अपनी पत्नी को लेकर, जो कि रोमेटॉइड अर्थराइटिस से ग्रसित है, थायराइड भी है, यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ था, अनिद्रा की शिकायत कुछ समय तक रही, मैंने अभी भी थी, यहाँ तक आते आते तक। आज तक हम एलोपैथिक दवाइयाँ चलाते थे और पता नहीं क्या स्टेरॉइड और पता नहीं क्या क्या दवाइयाँ मैडम को दी। मैडम ने बिस्तर पकड़ लिया, बहुत दुख होता था, बड़ा कष्ट होता था। और किसी सज्जन क्या है, देहरादून में पतंजलि के एक हैं, उनकी अपनी वहाँ पर शॉप भी है, वो पतंजलि की सामग्री भी रखते हैं और वहाँ पर योग शिक्षक के रूप में भी कार्य करते हैं, मिस्टर मियाँ जी। उन्होंने मुझसे बताया कि पतंजलि में ऐसी
स्थितियां हैं, अगर आप चाहें तो वेलनेस में जा सकते हैं। तो मैंने मैडम को समझाया, मैडम की समझ में पहले तो नहीं आई, लेकिन एक बार आने के लिए तैयार हो गई। जब हम यहाँ पर आए वहाँ मैडम में खून की कमी भी थी महोदय। खून की कमी क्या, 6 यूनिट खून था सिर्फ शरीर में। और यहाँ पर पहुँचते ही और जब हमने रिपोर्ट दिखाई तो हम भी घबरा गए, लेकिन पता नहीं क्या कैसा यहाँ के भोजन की जो व्यवस्थाएं हैं उनको देखकर 2 दिन में ही 7.20 यूनिट हो गया, 6 यूनिट से, यानी कि 1.5 यूनिट खून बढ़ा और हम में आशा जागी। मैडम चलने लगी। पहले दिन जो 4 कदम नहीं चढ़ पाती थी, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाती थी, उन्होंने आश्चर्यजनक रूप में 5 नंबर से, और 4 नंबर में हमारा निवास है, 5 नंबर से 4 नंबर वो अपना किट बैग पकड़ करके अपने आप आने लगी। मैंने जब घंटी दरवाजे पर सुनी और मैडम को दरवाजे के बाहर देखा तो सच कह रहा हूँ, मुझे श्रद्धा से मेरा मस्तिष्क नत हो गया। नमन करता हूँ मैं पतंजलि को, नमन करता हूँ बाबा को, जिन्होंने इस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर दी हैं। दूसरी बात महोदय, जो मूल बात है वो ये है कि अन्य जगह जाने पर हमें सारी सुविधाएं एक ही जगह पर नहीं मिलती हैं। यहाँ पर प्राचीन गुरुकुलों का स्मरण करवाते हुए हमें लगा कि यहीं पर अगर दवाइयों की दुकान है तो यहीं पर सारे डॉक्टर उपलब्ध है, यहीं पर अर्थराइटिस का, यहीं पर थायराइड्स के, यहीं पर जो है आपके फिजियोथेरेपी, सारी थेरेपीज उपलब्ध हो रही हैं।